आपको ये काउंटर्स बंद होते हुए दिखे हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है यहाँ पर कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स पर जहाँ पर आप फिलहाल लॉन्ग ट्रेड्स बनते हुए दिख ही रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व और आईटीसी जैसे स्टॉक्स में आपने बढ़िया मोमेंटम देखा। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगाई लेकिन मामूली सी तेज़ी के साथ बंद हुआ। थोड़ा बुल्स ने वहाँ पर मुनाफा वसूली करी लेकिन ये मोमेंटम आपको जारी होता हुआ दिख सकता है। फेस्टिवल सीज़न है और इससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो ख़रीदारी की तरफ हों, चाहे वो पेंट्स की तरफ हों, चाहे वो पिडिलाइट जैसे काउंटर्स हैं, वहाँ पर आपको मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। अब आपको सीमेंट, स्टील, इन सब की जो एक्चुअल डिमांड है बाज़ार में वापस आती हुई दिखेगी। मॉनसून धीरे धीरे अपने आखिरी कदमों को पूरे भारतवर्ष से समेट कर वापस जाता हुआ दिखेगा और उसके साथ साथ आप यहाँ पर इन कंपनियों के जो एक्चुअल सेल्स हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे। अब बचे हुए 6 दिनों में जो सितंबर की एक्सपायरी है वहाँ पर आपको शायद बहुत बढ़िया मोमेंटम लॉन्ग साइड पर निफ्टी में वापस आता हुआ दिखे। मंडे और ट्यूसडे को जो आपने सेलिंग देखी बाजार में, उसमें बहुत सारे फ्रंटलाइन काउंटर्स पर आपको ओपन इंटरेस्ट गिरता हुआ दिख रहा है। तो बाजार हल्का हो चुका है और अगर एक अच्छा स्टेटमेंट आपको यूएस फेड से आता हुआ दिखता है तो जो तेज़ी हम लोग देख रहे थे पिछले पूरे हफ्ते, उसमें एक नई अग्नि, एक नई ज्वाला आती हुई दिख सकती है। तो ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूएस फेड की तरफ से ट्रैक कर रहे हैं और हमारे बाज़ारों में आप बढ़िया मोमेंटम देख ही रहे हैं। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, यहाँ पर जुड़ते हैं वीरेन जी से। कुमार साहब, आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर कल निफ्टी बंद हुआ 17,562। कोई भी फ्रंटलाइन काउंटर हाथ लगा लीजिए, वहाँ पर आप देखिए बहुत ही ज़बरदस्त गर्मी और तेज़ी है। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सीमेंट के काउंटर अब आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। बताइए निफ्टी में क्या ऑप्शंस हैं और क्या कहते हैं कॉल्स और पुट्स? जी शैल जी, एक बार जरा देखते हैं कल का चार्ट क्या हुआ और कल एग्जैक्टली निफ्टी ने क्या किया क्या नहीं किया। कल याद रखिएगा, और निफ्टी ने अपने इंट्राडे लो को अगर आप समझ ले थोड़ा सा तो बहुत ज़रूरी होगा। ब्रेकआउट पॉइंट निफ्टी का था 15 सितंबर का और उससे पहले जो रेंज मेंटेन की थी उसका लो था करीब करीब समझ लीजिए कि 17,300, 17,252। उस रेंज को वॉलेट करने को तैयार नहीं है निफ्टी। दूसरी बात, जिस बात को हमने कल डिस्कस किया था कि जब तक 17,250, 300 का जोन वॉलेट ना हो, शॉर्ट ना करिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मेहरबानी जो जारी है एफआईएस की, कैश आ रहा है बॉस। और याद रखिएगा कल के आंकड़े भी बेहतर हैं और परसों के आंकड़ों में जहां सिर्फ 92 करोड़ रुपए की उन्होंने सेलिंग करी थी, सेलिंग के पीछे अगर आप देखें वो नहीं खड़े थे, वो बायर थे। इंडेक्स और फ्यूचर्स के आंकड़े जो उनके इंडिकेट कर रहे थे कि वो सिर्फ खड़े हैं बाजार में, वो डाउन साइड नहीं देख रहे हैं। वो डाउन साइड को प्ले कर रहे हैं, अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन वो प्ले नहीं कर रहे हैं, मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कल का डेटा भी यही कहता है। जरा आप आइए पहले कैश के आंकड़ों में। 1041, 4167 अगर आप देखें बाइंग के आंकड़े थे। एफआईएस ने इंडेक्स में क्या किया, 283 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 5300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। दैट्स ह्यूज, अच्छा है अगर आप देखें इवेंट के मद्देनजर, क्योंकि ग्लोबल इवेंट पर हम फोकस कर रहे हैं और कल हमारी एक्सपायरी भी है। और 177 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बेचा, यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग दोनों थी। लेकिन मोटे तौर पे इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने 2432 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 42,000 कॉल लॉन्ग करी है। दैट्स ह्यूज। और इसके क्वांटम में मात्र 28,000 कॉल शॉर्ट की है। इसका मतलब क्या है कुछ देर में समझाऊंगा जब ऑप्शन समझाऊंगा। और 42,000 पुट लॉन्ग करके 37,000 पुट शॉर्ट कर दिए। करना क्या चाहिए, अप्रोच क्या रखिए। देखिए मैं 2-3 बातें कहता हूं। एक तो ग्लोबल इवेंट है, थोड़ा थिन ट्रेड कीजिए, इंडेक्स से अच्छा है स्टॉक फ्यूचर्स पे फोकस कीजिए कुछ दिन के लिए, और इंडेक्स में सिर्फ ऑप्शन ट्रेड कीजिए, वैल्यू एट रिस्क कम रखिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि क्लोजिंग का ट्रेड बेहतरीन बैठ रहा है, उस पर फोकस कीजिए। आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड है, कल जब क्लोजिंग के वक्त मोमेंटम बन रहा था तो सारे के सारे कॉल राइटर्स बैकफुट पे थे। अब स्क्रीन पर रखिएगा इसको प्लीज। 17,600 का कॉल राइटर बैकफुट पे, 34 लाख का आउटस्टैंडिंग आई। 17,700 का कॉल राइटर बैकफुट पे, 5.25 लाख शेयर घड़े और 42 लाख का आउटस्टैंडिंग आई। देखिए इस स्क्रीन के मुताबिक अभी भी आउटस्टैंडिंग ओआई समझ लीजिए कि करीब करीब 90 लाख का खड़ा हुआ है आपका 17,700 और 800 की कॉल में। दैट्स ह्यूज। तो जहन में बिठा लीजिए कि 700 और 800 पे कॉल राइटर है। और पुट राइटर कहां पर है, देखिए आपकी स्क्रीन पर 37 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 17,400 की कॉल पे है।
तो अब इसको देखते हुए अप्रोच क्या रखनी चाहिए। याद रखिए, हमने कल क्लोजिंग में 81 रुपए पे वो कॉल ली थी और बात